नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, फिर कुछ मालूमाती सवालात और उनके जवाबात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया है तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सीखें और सिखाएं, नेकियां कमाएं, सीखें और सिखाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ सवालात करेंगे और वो देंगे इसके जवाबात। सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, करते रहे हम यार हो करम, करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमैस। उवैस भाई, किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आप ही बताएं, सल्लु अलल हबीब सुनकर क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। अच्छा ये बताएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? एक बार। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लफ्ज़ अल्लाह एक बार आया है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, वो कौन सी इबादत है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना होता है? रोज़ा। जी हाँ, वो इबादत रोज़ा है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अवैस। अवैस भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। चलो ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, वो कौन सा जानवर है जो समंदर में पाया जाता है और उसको खाना भी हलाल है? मछली। जी हाँ, मछली है। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं, वो कौन सी इबादत है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता? रोज़ा। जी हाँ, वो इबादत रोज़ा है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है जिसमें सबसे पहले फ़र्ज़ रकातें पढ़ी जाती हैं? मगरिब। जी हाँ, मगरिब की नमाज में सबसे पहले 3 फ़र्ज़ पढ़ी जाती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? यस। चलो ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, वो कौन सी इबादत है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना नहीं होता? रोज़ा। जी हाँ, वो इबादत रोज़ा है। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है जिसमें सबसे पहले फ़र्ज़ रकातें पढ़ी जाती हैं? मगरिब। जी हाँ, मगरिब की नमाज में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فرقان. محمد نادر. محمد حذیفہ. حذیفہ بھائی میں کڈس مدری چینل کی طرف سے آپ سے کوئی سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. جی چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے اور اس کو کھانا بھی حلال ہے؟ مچھلی. مچھلی. جی ہاں مچھلی ہے، آپ کا جواب درست ہے. وہ کون سا جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے اور اس کو کھانا بھی حلال ہے؟ مچھلی. جی ہاں مچھلی ہے، آپ کا جواب درست ہے. نیکی کی بات، نیکی کی بات، نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات. آپ یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو سمندر میں پایا جاتا ہے اور اسے کھانا بھی حلال ہے؟ مچھلی. مچھلی. جی ہاں مچھلی ہے، آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیں وہ کون سی فرض نماز ہے جس میں سب سے پہلے فرض کی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ مغرب کی. نماز فجر. نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، یہ نماز فجر نہیں بلکہ مغرب کی نماز میں سب سے پہلے 3 فرض پڑھی جاتی ہے. امید آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ یہ بتائیں وہ کون سی فرض نماز ہے جس میں سب سے پہلے فرض رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ مغرب کی نماز. مغرب. جی ہاں مغرب کی نماز میں سب سے پہلے 3 فرض پڑھی جاتی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں وہ کون سی عبادت ہے جس میں صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے؟ روزہ. جی ہاں روزہ ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں وہ کون سی عبادت ہے جس میں صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے؟ روزہ. جی ہاں روزہ ہوتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں وہ کون سی عبادت ہے جس میں صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے؟ روزہ. جی ہاں روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیں صلو علی الحبیب سن کر کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ہاں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ ایک بار آیا. ایک. جی ہاں ایک بار آتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ ایک بار. جی ہاں لفظ اللہ ایک بار آیا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے اچھے جواب دیے. چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ معلوماتی سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات. اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی، تو چلیے بڑھتے ہیں بڑوں کی طرف اور ان سے بھی کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ سوالات. سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد امجد ہے. امجد بھائی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ضرور. چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ جمعے کے دن. جی ہاں جمعہ شریف کے دن. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں تسبیح فاطمہ میں کتنی بار اللہ اکبر آتا ہے؟ 34 مرتبہ آتا ہے. جی ہاں 34 مرتبہ پڑھتے ہیں، 34 ٹائم پڑھتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کس دن ہجرت فرمائی؟ پیر کے دن. جی ہاں پیر شریف کے دن. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. جی ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سلیمان. سلیمان میں بھی کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل بول. چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس دن پیدا ہوئے؟ جمعے کے دن. جی ہاں جمعہ شریف کے دن. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کس دن ہجرت فرمائی تھی؟ پیر کے دن. جی ہاں پیر شریف کے دن. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں تسبیح فاطمہ میں اللہ اکبر کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 34 مرتبہ. جی ہاں 34 مرتبہ 34 بار پڑھتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں امام صاحب کون کون سی فرض نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت فرماتے ہیں؟ 3 نمازوں میں ادا فرماتے ہیں، مغرب، عشاء اور فجر. جی ہاں 3 نمازوں میں مغرب، عشاء اور فجر میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ شارق. شارق بھائی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس دن پیدا ہوئے؟ جمعے کے دن. جی ہاں جمعہ مبارک کے دن. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं इमाम साहब कौन कौन सी नमाजों में बुलंद आवाज़ में तिलावत फरमाते हैं? 3 नमाज़ों में, फजर, मगरिब, इशा। जी हाँ, 3 नमाजों में, फजर, मगरिब और इशा की नमाज में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन रज़ा। हसन भाई, विकेट्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल कीजिए। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ा जाता है? 34 मरतबा। जी हाँ, 34 मरतबा यानी 34 टाइम्स। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से मदीने शरीफ किस दिन हिजरत फरमाई? पीर के दिन। जी हाँ, पीर शरीफ के दिन, मंडे में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं इमाम साहब कौन कौन सी फ़र्ज़ नमाजों में बुलंद आवाज़ में तिलावत फरमाते हैं? 3 नमाज़ों में, कौन कौन सी? फजर, मगरिब और इशा। जी हाँ, 3 नमाजों में, फजर, मगरिब और इशा की नमाजों में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम लाला है। मोहम्मद शबीर। मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन भाई, विकेट्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। जी बेशक। जी कर लें। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ही बताएं हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस दिन पैदा हुए? जुम्मे शरीफ। जुम्मे के दिन हुई। जी हाँ, जुमे के दिन हुई। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस दिन पैदा हुए? जुम्मे के दिन पैदा हुए। जी हाँ, जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन पैदा हुए। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं इमाम साहब कौन कौन सी फ़र्ज़ नमाजों में बुलंद आवाज़ में तिलावत फरमाते हैं? फजर, मगरिब और इशा। मगरिब और इशा और फजर। जी हाँ, फजर की नमाज में, इशा की नमाज में और मगरिब की नमाज में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। इमाम साहब कौन कौन सी फ़र्ज़ नमाजों में बुलंद आवाज़ में तिलावत करते हैं? 3 नमाज़ें। जी हाँ, 3 नमाजें। कौन कौन सी? फजर, मगरिब, इशा। इमाम साहब नमाज फ़जर, नमाज मगरिब और नमाज इशा में बुलंद आवाज़ से क़िराअत फरमाते हैं। जी हाँ, 3 नमाज़ों में, नमाज मगरिब, नमाज इशा और नमाज फ़जर में बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाते हैं इमाम साहब। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से मदीने शरीफ किस दिन हिजरत फरमाई? पीर के दिन। पीर के दिन यानी सोमवार के दिन। जी हाँ, पीर के दिन, मंडे के दिन। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से मदीने शरीफ किस दिन हिजरत फरमाई? पीर के दिन। जी हाँ, पीर के दिन यानी मंडे के दिन हिजरत फरमाई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से मदीने शरीफ की तरफ किस दिन हिजरत फरमाई? पीर के दिन। प्यारे का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन हिजरत फरमाई। जी हाँ, पीर के दिन हिजरत फरमाई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ते हैं? 34। 34 मरतबा। जी हाँ, 34 मरतबा 34 टाइम्स पढ़ते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं तस्बीह फातिमा में कितनी बार अल्लाहु अकबर आता है? 34 बार। 34। जी हाँ, 34 बार आता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ते हैं? तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर 34 बार। जी हाँ, 34 यानी 34 टाइम्स पढ़ते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं? हज़रत मोहम्मद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने बच्चों से भी कर लिए सवालात और बड़ों से भी। अब बारी है अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाने की, जिस सेगमेंट में हम बहुत ही प्यारी सुन्नत के बारे में सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात और आज हम सुनेंगे सलाम करने की सुन्नत और आदाब के बारे में। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी हम किसी से मिले तो हमें सबसे पहले सलाम करना चाहिए और सलाम के साथ साथ हाथ भी मिलाना चाहिए। तो आज हम इंशाअल्लाह मुसाफहा करने यानी हाथ मिलाने के बारे में कुछ सुन्नतें और आदाब सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किसी से मुलाकात के वक्त हाथ मिलाना अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आइए मुसाफहा करने यानी हाथ मिलाने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि
अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन सुनते हैं। हमारे सच्चे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान मुलाकात के वक्त मुसाफहा करते हैं यानी हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं तो अल्लाह पाक उनके दरमियान 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 99 रहमतें ज्यादा अच्छे अंदाज से सलाम करने वाले, ज्यादा अच्छे अंदाज में मिलने वाले और अच्छे तरीके से अपने भाई से खैरियत पूछने वाले के लिए होती है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इन दोनों के अलग अलग होने से पहले इन दोनों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हो सके तो ये दुआ पढ़ लीजिए, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। जब दो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान कोई दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। हाथ मिलाने का एक फायदा ये भी है कि हाथ मिलाने से दिलों की दुश्मनी खत्म होती है। हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से मुसाफहा करो यानी हाथ मिलाओ, इससे कीना यानी दुश्मनी जाती रहती है। एक बहुत जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव बात कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किन लोगों ने हाथ मिलाया, आपको मालूम है? नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले यमन के मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया। जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिला सकते हैं। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एक हाथ मिलाना सुन्नत नहीं बल्कि दोनों हाथों से हाथ मिलाना सुन्नत है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सिर्फ उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, हालांकि ये सुन्नत के खिलाफ है। प्यारे बच्चों, जब भी हाथ मिलाएं तो हाथ में रुमाल या कोई और चीज ना हो बल्कि दोनों हथेलियां खाली हों और हथेली से हथेली मिलनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, अम्मी अब्बू, नाना नानी, दादा दादी, पीर साहब, कारी साहब, उस्ताद साहब या आलिम दीन से हाथ मिलाने के बाद उनके हाथ चूम लेने चाहिए। खुश नसीब सहाबा कराम को तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ चूमने का मौका भी मिला है। सुबहान अल्लाह, तो कितने खुश नसीब थे वो लोग। अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुँचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सुन्नतों को फैलाने और सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ सेगमेंट सुन्नत की बात का वक्त इख्तिताम हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम जिस प्रॉब्लम पर बात करेंगे वो है दूसरों को मुआफ ना करना। प्यारे बच्चों, अगर कोई किसी को तकलीफ पहुंचा दे या अगर किसी की दिल आज़ारी कर दे तो बजाय उसे मुआफ करने के आजकल बदले लेने का इंतजार किया जाता है और समटाइम्स तो आपस में बातचीत, मिलना मिलाना भी खत्म कर दिया जाता है और दिलों में दुश्मनी लेकर बैठ जाते हैं। आइए लोगों से इस बारे में राय लेते हैं कि दूसरों को मुआफ ना करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इसके रीज़न ये है कि हमें एक दूसरे की बात को दिल में रख लेते हैं, हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए और यही तालीमात हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने दी है। सबसे पहले तो बर्दाश्त, लोगों में बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है, सही है, इस वजह से। और लोग गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं है इस वजह से। बस यही है, लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, इसकी वजह से गुस्सा ज़्यादा हो जाते हैं, बर्दाश्त करना छोड़ गए हैं आजकल। हाँ, कोई ऐसा है कि किसी ने वादा किया और किसी से कर्ज़ वगैरह लिया, अगर उसने कर्ज़ वापस नहीं किया तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसके दिल में नफ़रत पैदा हुई और उसने माफ़ नहीं किया। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने लोगों से उनकी राय सुनी, हमने लोगों से पूछा था कि दूसरों को माफ़ ना करने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। आइए अब लोगों से ये पूछते हैं कि दूसरों को माफ़ ना करने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स यानी क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इससे हमें दुनियावी और दीनी दोनों नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से माशरे के अंदर बहुत सारे मामलात भी ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। आपस में नफ़रतें एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरी की तरफ, और ये दो फ़र्द से दो ख़ानदानों और इसी तरह दो इलाक़ों के अंदर तब्दील हो जाती है, जो कि ना हमारे माशरे के लिए बेहतर है, ना ही हमारे इलाके के लिए और ना ही दीनियावी दुनियावी दोनों लिहाज से बेहतर नहीं है। लड़ाई वगैरह हो जाती है, घरों पे बात चली जाती है, कत्ले आम हो जाता है। इससे नुकसान है कि माशरे में लड़ाई झगड़ा आम हो जाता है और माशरा ख़राब होता है। इससे नुकसान तो बहुत है कि दिल में अदावतें पैदा होती हैं, रिश्तेदारियाँ कटती हैं और कता ताल्लुक़ की होती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने लोगों से पूछा कि दूसरों को माफ़ ना करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात।
प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें मुआफ़ करना सिखाता है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने हमें मुआफ़ करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक कुरान पाक में भी इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, ए हबीब मुआफ़ करना इख्तियार करो। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें मुआफ़ करना सिखाया है। जैसा कि एक हदीस पाक में है, जिससे ये पसंद हो उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं। उसे चाहिए कि जो इस पर जुल्म करे उसे ये माफ करे और जो इसे महरूम करे उसे ये अता करे और जो उससे ताल्लुक तोड़े उसे चाहिए कि उसे ताल्लुक जोड़े। और एक हदीस पाक में है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता और जो मुआफ नहीं करता उसको मुआफ नहीं किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो हम पर जुल्म करे, हमें सताए, हमें तकलीफ पहुंचाए, तो हमें सब्र करते हुए मुआफ करने की आदत बनानी चाहिए। इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकत दुनिया में भी नसीब होगी और आखिरत में भी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया